हेलो एंड वेलकम हमारे ऑनलाइन क्लास। यहाँ हम 8th क्लास मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ग और वर्गमूल को डिस्कस कर रहे हैं। वर्ग और वर्गमूल को हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हमारे वीडियो लेक्चर की खास बात ये होगी कि हम इसको बिल्कुल बुक से टैली करके चलेंगे। यदि आपके सामने बुक रखी हुई है और आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो बिल्कुल आपको बुक के अनुसार ही हमारे वीडियो लेक्चर्स डिस्क्राइब करे हुए प्राप्त होंगे। वर्ग और वर्गमूल को समझने से पहले हमें घात और घातांक समझने होते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि घात किसे कहते हैं और घातांक किसे कहते हैं। इसको हम एक छोटी सी एक्टिविटी के द्वारा समझ सकते हैं। घात और घातांक को समझाने के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन हमें सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई है। आपको इसको उतारने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। जब किसी संख्या की उसी संख्या से अनेक बार गुणा की जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 से 5 बार गुणा की है। फिर से रिपीट कर देता हूं, जब किसी संख्या की उसी संख्या से अनेक बार गुणा करते हैं तो जितनी बार उस संख्या की उसी संख्या से गुणा की जाती है वह घातांक कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 से 5 बार गुणा की है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की घात 5। एक एक्टिविटी और मिल लेते हैं। 3 की मैंने यहाँ पर 3 से 3 बार गुणा की है तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की घात 3। इसी प्रकार से 4 से मैं यहाँ पर 7 बार गुणा कर रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 की घात बराबर 7। तो मैंने यहाँ पे घात को समझाने का प्रयास किया। घात का अर्थ होता है जब किसी संख्या की उसी संख्या से जितनी बार गुणा की जाती है उसको हम घात के रूप में लिख देते हैं। अब हम जानते हैं कि गणित में हम भाषा का इस्तेमाल कम से कम करते हैं और हम नोटिफिकेशन का इस्तेमाल अधिक से अधिक करते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की घात 5। यहाँ पर 2 के ऊपर राइट हैंड साइड में जो छोटा सा अंक लगा हुआ है वह घात कहलाएगी और इसको ही हम घातांक कहते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और 4 की घात 7। जैसे मैं आपसे पूछूं इसका क्या मतलब है, 7 के ऊपर मैंने 5 लिख दिया तो आप बता देंगे कि 7 को 7 से ही 5 बार गुणा की गई होगी और इसका मतलब है 7 की घात 5। तो यहाँ पर अगर हम इसको विस्तार से लिखें 7 की घात 5 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7, 5 बार हमने इसको लिखना होगा। तो घात को जिस अंक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे हम घातांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 की घातांक 5 है, 3 का घातांक 3 है, 4 का घातांक 7 है। इसी प्रकार से आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि यहाँ पर 7 का घातांक क्या है। तो मैं समझता हूँ छोटी सी एक्टिविटी के द्वारा आप घात और घातांक को समझ गए होंगे। ये सब बातें हम 7th क्लास में पढ़ते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक बार रिवाइज करा दिया कि घात और घातांक क्या होते हैं। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वह है वर्ग और वर्गमूल। वर्गों को समझने का प्रयास करते हैं। वर्ग, इसे आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना होगा। जब किसी संख्या की घात 2 होती है तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 2 का वर्ग, तो 2 की घात 2, कैसा नोटिफाई करेंगे इसको, 3 का वर्ग, 3 की घात 2, 4 का वर्ग, 4 की घात
2। तो वर्ग का अर्थ होता है किसी संख्या की घात 2 होना। यहाँ पर 5 का वर्ग होगा 5 की घात 2, और हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वर्ग की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया। वर्ग का मतलब होता है यदि किसी संख्या की घात 2 होती है तो हम उसको उसका वर्ग कहते हैं। 11 की घात 2 का मतलब होगा 11 की घात 2। तो इनके कुछ उत्तर भी होंगे, जैसे यहाँ पर 2 का वर्ग बराबर 2 की घात 2 बराबर 2। इस प्रकार से इसको मॉडिफाई कर देंगे, 2 गुणा 2, इसका उत्तर 4 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं 2 का वर्ग कितना है, 4 है। 3 का वर्ग 3 की घात 2, यानी कि 3 की घात 2, इस प्रकार से 3 गुणा 3 तो 9। इसी प्रकार से 4 का वर्ग 4 की घात 2, यानी कि 4 गुणा 4 बराबर 16। आप 5 का वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं। 5 का वर्ग कितना होगा, 5 गुणा 5 यानी कि 25। इसी प्रकार से 6 का वर्ग भी आप ज्ञात कर सकते हैं। 6 का वर्ग होगा 6 की घात 2, अर्थात 6 गुणा 6 बराबर 36। तो यहाँ पे जो मैंने ग्रीन बोर्ड पर लिखा है ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ ही आपको अपनी कॉपी में 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन सबके वर्ग ज्ञात करने हैं और लिखने हैं। ये आगे को भी हो सकता है, आप 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, इस प्रकार के वर्ग आप ज्ञात कर सकते हैं। और जब आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे कि 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग बताइए कितना होगा, 144 होगा। 13 का वर्ग, तो बच्चे बोलेंगे मिलकर के 13 का वर्ग कितना होगा, 169 होगा। इसी प्रकार से 14 का वर्ग 196 और 15 का वर्ग होगा 15 गुणा 15 यानी कि 225। तो वर्ग की अवधारणा हम समझ चुके हैं। जब किसी संख्या की घात 2 होती है तो हम उसे उसका वर्ग बोल देते हैं। 20 का वर्ग हो जाएगा 20 की घात 2 यानी कि 20 गुणा 20 अर्थात 400। यहाँ पर हमने ये सीखा कि 2 का वर्ग, लिख देता हूं, 2 का वर्ग बराबर 4, 3 का वर्ग बराबर 9, 4 का वर्ग बराबर 16। इसी प्रकार से आगे को भी हम लिख सकते हैं। 5 का वर्ग बराबर 25। इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, 4 कॉमा लगाकर 2 का वर्ग है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। 9, 3 का वर्ग है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। 16, 4 का वर्ग है, इसको कैसे लिख सकते हैं। 25, 5 का वर्ग है। भाषा के रूप में लिखने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, तो किसी न किसी नोटिफिकेशन के द्वारा इसको जरूर प्रदर्शित करते होंगे। तो हम कह सकते हैं 4 का वर्गमूल 2 होता है। सिंपली इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 4 का वर्गमूल बराबर 2। अब आप समझ गए होंगे वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। प्रतिलोम माने विपरीत। 2 का वर्ग यदि 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। 3 का वर्ग यदि 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 होगा। 4 का वर्ग यदि 16 है तो 16 का वर्गमूल कितना होगा बताइए, 4 होगा। तो फिर से वही बात मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा कि गणित में हम भाषा का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वर्गमूल के लिए इस प्रकार से हम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ये वर्गमूल का चिन्ह है, एक सीधी रेखा खींच करके इसके नीचे टेढ़ी रेखा खींच करके इसको उस प्रकार से उठा देते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है 4 का वर्गमूल 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 का वर्गमूल बराबर 2। 25 का वर्गमूल बराबर 5। 36 का वर्गमूल बराबर 6। तो वर्गमूल का चिन्ह आप समझ रहे होंगे
के वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है। दो बातें मैंने यहाँ पर आपको स्पष्ट करी। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि घात और घातांक क्या होता है। जब हम एक संख्या की बार बार उसी संख्या से गुणा करते हैं तो सरलता के लिए उसको हम घात के रूप में लिख देते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 की घात 3। 4 की यदि मैं 4 से 4 बार गुणा करूं तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 4 की घात 4। तो घात एक अंक होता है जो कि हम उस संख्या के ऊपर सीधे हाथ की तरफ लगा देते हैं। अब वर्ग क्या होता है? जब किसी संख्या की घात 2 होती है तो हम उसको वर्ग कहते हैं। 5 का वर्ग का मतलब है 5 की घात 2। 6 का वर्ग का मतलब है 6 की घात 2। वर्ग का जो विपरीत होता है, प्रतिलोम होता है, उसको हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे कि 4 का वर्ग है 16 तो 16 का वर्गमूल होगा 4। 9 का वर्ग है 81। 9 का वर्ग है 81 तो 81 का वर्गमूल होगा 9। तो इस प्रकार से हम वर्ग और वर्गमूल की अवधारणा समझ चुके हैं। एक रोचक गतिविधि के द्वारा इसको और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह सही है या नहीं है। तो एक रोचक गतिविधि है, उसको आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, अपने सहपाठियों के साथ भी कर सकते हैं। कागज के ऊपर ये एक्टिविटी की जाती है तो ज्यादा कागज को वेस्ट मत कीजिएगा, खराब मत कीजिएगा और 3-4 बच्चे मिलकर के इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। देखिए, मैं सामने एक आकृति बना रहा हूं जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है और प्रत्येक कोण 90 अंश का है। ये कोण 90 अंश का है। 4 कोण है इसमें, चारों कोण 90 अंश के हैं और प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर की है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। यदि मैं 1 सेंटीमीटर भुजा की एक आकृति बनाऊं जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसी कितनी आकृति बनेंगी? तो एक ही आकृति इस प्रकार की होगी। थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार की आकृति मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर भुजा की लेता हूं। ये 2 सेंटीमीटर भुजा की आकृति है। यहां से लेकर यहां तक की जो भुजा है वह 2 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर यहां तक की भुजा, और मैं इसमें 1 सेंटीमीटर के आकृति बनाता हूं। यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई चौड़ाई है वह 1 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर वाली भुजा में 1 सेंटीमीटर भुजा की कितनी आकृतियां बनेंगी? कितनी आकृति आपको दिख रही है? यहां से लेकर के यहां तक ये 1 सेंटीमीटर की भुजा है। कितनी आकृति बनेंगी? 4। अगर यहां पर ये 2 सेंटीमीटर की आकृति है तो इसमें कुल कितनी आकृति होंगी जिनकी लंबाई चौड़ाई 1 सेंटीमीटर होगी? तो उसका उत्तर होगा 4। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि यदि मैं 2 सेंटीमीटर का वर्ग बनाऊं तो उसमें 1 सेंटीमीटर वर्ग की 4 आकृतियां बनेंगी। इसी प्रकार से एक आकृति में यहाँ पर 3 सेंटीमीटर भुजा की बनाता हूं और इसके अंदर 1 सेंटीमीटर भुजा की आकृतियों का निर्माण करता हूं। यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है और प्रत्येक खाने की जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है। यानी कि 3 सेंटीमीटर की भुजा, 3 सेंटीमीटर की भुजा का वर्ग बनाया और इसके अंदर मैंने 1 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटे तो उनकी संख्या कितनी होगी? तो 9 होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 9, या इसको सही से बोलूं 3 सेंटीमीटर की भुजा में 1-1 सेंटीमीटर के 9 वर्ग बनेंगे। तो यही हमने अपनी एक्टिविटी से पहले भी प्रदर्शित किया था कि 3 का वर्ग 9 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 2 का वर्ग 4। ये एक्टिविटी से आपको क्लियर है यहाँ पर। और यदि 1 सेंटीमीटर की भुजा की मैं आकृति बनाऊं वर्गाकार तो उसके अंदर एक ही आकृति बनेगी, यानी 1 का वर्ग 1 होगा।
अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आप 4 सेंटीमीटर की भुजा की आकृति बनाइएगा और उसमें 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग बनाइएगा और गिनिएगा कि उनकी संख्या कितनी है और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो हमने अपनी इस एक्टिविटी के द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि वर्ग की अवधारणा सही है। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या की घात 2 कर देना। 5 का वर्ग इसका मतलब है 5 की घात 2 और वह होगा 25। 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। तो हम इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि 25 का वर्गमूल 5 होगा और हम उसको एक विशिष्ट चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने वर्ग और वर्गमूल की अवधारणा के बारे में समझने का प्रयास किया। इस प्रकार ये फर्स्ट लेक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से छोटे छोटे लेक्चर्स में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने सेकंड लेक्चर में मिलेंगे, तो वहां पर हम धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का वर्ग ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, सम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे और समझेंगे कि वह क्या आता है, सम संख्या आता है या विषम संख्या आता है। इस प्रकार से विषम संख्याओं का भी वर्ग ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। जैसे बुक में आपकी एक्सरसाइज दे रखी है उसके सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो लेक्चर्स आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काम आएगा। अपने मित्रों को आप ये शेयर कर सकते हैं और यदि कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप इसमें क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, आप उस पर जाकर के संबंधित वीडियो से संबंधित कोई कठिनाई है, परेशानी है तो वह भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अब अपने अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।